Hello बच्चों, let's read the question. What were the social, economic and political conditions in Russia before 1905? ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि what were the social, economical and political conditions. तो सोशल कंडीशंस क्या थी, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या थी, मनी वाइज सिचुएशन क्या थी, और पॉलिटिकली कंट्री कहाँ स्टैंड कर रही थी इन रशिया बिफोर 1905. ओके, तो रशियन रेवोल्यूशन एक तरीके से आफ्टर 1905 एज पीपल स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट राइट एंड द रॉन्ग. तो 1905 के बाद एक तरीके से रशियन रेवोल्यूशन हैड स्टार्टेड, मतलब लोगों ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया था. तो लेट्स सी कि उसके पहले क्या हो रहा था, सोशल कंडीशन कैसी थी. लाइक अदर कंट्रीज, रशिया भी they were divided into classes. There was clergy, nobility and the working class. And of course we have the king who is always at the top. And बाकी वर्किंग क्लास में we also had peasants. तो रशिया ये कहता है कि 1861 में उनने स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया था, बट फिर भी पीजेंट्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बिफोर 1905. इतना कि 85% पॉपुलेशन पीजेंट्री थी, मगर सारे हैवी टैक्सेस पीजेंट्स को ही भरने पड़ते थे. तो अगर हम सोशल कंडीशन देखते हैं तो सोसाइटी बहुत अच्छी नहीं थी, लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे. क्लर्जी को नोबिलिटी अच्छी नहीं लगती थी, नोबिलिटी को क्लर्जी अच्छे नहीं लगते थे, पीजेंट्स को तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते थे. यस, एंड देयर वाज डिवीजन ऑफ पावर. फिर सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, वो है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन. ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1905 के पहले रशिया में क्या चल रहा था. ओके, तो जब हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया में 1905 के पहले काफ़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी. रशिया वॉज अंडरगोइंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते थे. लॉट ऑफ इंडस्ट्री सेटअप. अब इंडस्ट्रीज हैं तो वर्कर्स भी होंगे, येस और नो. और वर्कर्स हैं तो वर्कर्स के रहने की भी जगह होगी. अब ये जो वर्कर्स थे ना, उनके वर्किंग आवर्स तो बहुत लंबे हुआ करते थे. मतलब बोला तो 8 घंटा जाता था ऑफिशियली, 9 घंटा, बट उनको कितनी बार 15-15 घंटा भी काम करना पड़ता था. And the wages that was given to them were very, very less. So here what happened, there was एक reversal था, where you are working for many hours and you are paid एकदम less. Okay, अब क्या हो गया, इससे कंडीशंस खराब हो गई वर्कर की. बोले हम यहाँ मेहनत भी कर रहे हैं और रिटर्न में हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है. इकोनॉमिकली हम तो जहाँ थे वहीं रह गए, हमारा तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा, हम तो हैंड टू माउथ सिचुएशन में रह गए. भाई 2 कमाएंगे 2 खाएंगे, यस और नो. नॉट ओनली दैट, ये तो वर्कर्स की बात हो गई. अब हम किंग साइड पे देखते हैं इकोनॉमिकली क्या था. अभी हमारा जो किंग था ये टाइम पे, वो था सार निकोलस II. ये जो हमारा सार निकोलस II द हीरो था, इसको वॉर्स फाइट करने की बड़ी बड़ी बहुत ख्वाहिशें थी, बहुत शौक था, और दिल खोल के बंदा खर्चा करता रहता था हमेशा. तो आप दिल खोल के खर्चा करते रहो, एक तो आपकी इनकम है नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है टैक्स देने के लिए. क्यों? क्योंकि उनकी वेजेस कम है. यस और नो, वर्क वो ज्यादा कर रहे हैं, अब वेजेस कम है तो आपको टैक्स भी कम ही देंगे. तो अब इनके पास पैसा तो है नहीं, मगर ये स्टेट ट्रेजरी से उड़ाए जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या हुआ था, देयर वाज अ बैंकरप्सी दैट हैज टेकन प्लेस. बैंकरप्सी मतलब क्या, लुट गए, बर्बाद हो गए, खाते में कुछ नहीं है, फिर भी हम खर्चा कर रहे हैं, लोन ले लेकर खर्चा कर रहे हैं. तो मतलब इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी रशिया की नहीं थी. अब हम पॉलिटिकल कंडीशन की बात करते हैं. जैसे कि रही बात सार निकोलस II की, सार निकोलस II रशिया का किंग था, एंड ये बंदा बड़ा ऑटोक्रेटिक रूलर था. इसको लोगों से कोई लेना देना नहीं था, इसको खाली अपना काम बनता, बाकी जिसको जो करना है करता, ऐसे वाला सिचुएशन था. अब नाउ एज आई टोल्ड यू, ये बंदा वेरी वेरी इंटरेस्टेड इनटू फाइटिंग वॉर्स, और वॉर फाइट करते करते ही लॉस्ट मेनी वॉर्स. एंड 1904 में आल्सो ही लॉस्ट अ वॉर. नाउ ऑब्वियसली इफ यू आर लूजिंग वॉर, यू आर लूजिंग पीपल, यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ पावर एज वेल. हारे हुए इंसान की कौन इज्जत करता है. और साथ साथ क्या हो गया, ब्लडी संडे भी हो गया.
जैन ने इतने सारे वर्कर्स को मार दिया अननेसेसरीली। दैट वाज लाइक अ चेरी ऑन द केक। पॉलिटिकल सिचुएशन और वर्स्ट हो गई। बोले आप हमारी कोई हेल्प तो कर नहीं रहा, हमारे वर्कर्स को आपने और पकड़ के मार दिया एक संडे के दिन। तो इसके वजह से जब हम 1905 के पहले देखते हैं तो देयर वाज अ टर्मोइल सिचुएशन दैट वाज हैपनिंग इन रशिया। Nobody was happy, neither the society was happy socially, economically, or politically. I hope you have understood the question as well as the answer.